हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया था और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर वीक एक वीडियो पोस्ट करूँगी। और जैसे कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा, सबके कमेंट्स पढ़े और काफ़ी सजेशंस उसमें हैं कि मैं कौन सी बुक रिव्यू करूँ, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है और अब मैं उस लिस्ट को फॉलो करूँगी। आप सबके सजेशंस को मैं अच्छे से फॉलो करूँगी और वही बुक्स मैं रिव्यू करूँगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर बुक का रिव्यू कर पाऊँ जो भी आपने मुझे सजेशंस दी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप और मुझे सजेशंस देते रहें ताकि मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँ और हर वीक एक बुक ज़रूर आपको रिव्यू मिलेगा ज़रूर उसका। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सी बुक चाहिए, तो आप कमेंट्स कीजिए और मुझे बताते रहिए और मैं रिव्यू कर दूँगी। आज हम जो बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वीके पब्लिकेशंस की बिज़नेस स्टडी क्लास 12th की। ठीक है, ये आर के सिंगला की है और ये बुक भी मुझे मेरे कमेंट्स के सजेशंस में ही दी, तो मैंने सोचा कि मैं आज 12th की बुक का रिव्यू करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर्स द बुक। इस बुक का एडिशन है 2019-20। उसके बाद कंटेंट्स में हम आते हैं, तो कंटेंट्स में है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और पार्ट सी में हमारे पास आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में जो आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है उसका इन्होंने काफ़ी बताया है, तो मैं आपको बाद में वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। उसके बाद है एग्जामिनेशन जोन, जिसमें है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स 2019 का सॉल्व्ड और मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर 1 to 6। यहाँ पे प्रीफेस में ना इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, बुक के नोवेल फीचर्स सारे इन्होंने बताया है कि इस बुक में क्या न्यू है। तो इसमें एक डायलॉग बॉक्सेस और केस स्टडीज़, की कंसेप्ट्स, ये सब एडिशंस हैं, तो हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं मानती हूँ कि आपको इसको फॉलो ज़रूर 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 करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ भी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर टाइम, तो हम सोचते हैं यार ये टॉपिक तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें इन चीज़ों को, जो बुक की जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं ना, पहले ये जो पेजेस होते हैं, इनको अच्छे से थॉरो रीड कर लेना चाहिए ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आखिर पेपर कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, ताकि हम उसी तरह से एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करें। ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है हमको। काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम अगर डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, तो इन्होंने टाइपोलॉजी दे दी है सारी। इसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, हॉट क्वेश्चंस जिसे हम भी कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, हॉट क्वेश्चंस जिन्हें हम कह देते हैं, और इवैल्यूएशन, और उसके बाद है प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इन्होंने वो सब क्लियर कर दिया है कि कितने मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम होता है। उसके बाद वेटेज दे दी है, रिमेंबरिंग में 17%, अंडरस्टैंडिंग में 23%, एप्लीकेशन में 25% और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में 24% एंड इवैल्यूएशन में 11%। उसके बाद आपका 20 मार्क्स का पेपर 100% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस में इन्होंने यूनिट्स को जो डिवाइड किया है यहाँ पे, वो है पीरियड्स में और मार्क्स में। ठीक है, तो पीरियड्स में इन्होंने हर चैप्टर का आपको बता दिया है कि कितनी वेटेज है और कितने मार्क्स हैं। तो ये 3, जैसे ये 4 प्लानिंग तक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेके बिजनेस इन्वायरमेंट तक 16 मार्क्स है। फिर प्लानिंग और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है 14 का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है 20 का। तो टोटली आपका 50 बन गया पार्ट ए का। और पार्ट बी का जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद आएगा, ये आएगा 15 का, और मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा 15 का। ओके, उसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद ये आता है
सारे कंसेप्ट्स, फीचर्स, सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड करे हैं कि यूनिट 1 में, यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ इन्होंने डिटेलिंग में दे दिया है आपको। यहाँ पे देखिए सब यूनिट्स के बारे में इन्होंने बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। फिर ये पार्ट बी का है, यू कैन सी, देखिए सब कुछ कि कौन से टॉपिक्स हैं, इन्होंने डिवाइड कर दिया है उन चीज़ों को, कौन से टॉपिक्स है, कौन सी डेफिनेशन जो जो उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो अब हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ये है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में क्या है कि मिस्टर लर्नर, मिस्टर एक्सपर्ट, इसके अंदर एक इन्होंने डायलॉग की फॉर्म में ना दे दिया है, क्वेश्चंस टाइप दे दिए हैं कि लर्नर जो है वो क्या क्या एक्सपर्ट से पूछ रहा है, फिर एक्सपर्ट उसको आंसर दे रहा है। ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो जैसे आप अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछते हो वैसे ही ये है कि आपने क्या क्वेश्चन पुट किया, टीचर ने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो सब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आप एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें क्लियर हो जाएगा। एक मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इधर पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए, फिर पूरा टॉपिक आ गया मैनेजमेंट का एंड इंट्रोडक्शन। मैं समझती हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ का मेन जो थीम है, मेन जो चीज़ है कि एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं बिज़नेस स्टडीज़ में, तो मेन चीज़ें हैं ये कि आपने किस तरह से जो आपको क्वेश्चन आया है उसको आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, कितने उसमें आपने पॉइंट्स बनाए हैं, कितने उसके सब पॉइंट्स बनाए हैं, कैसे आपने प्रेजेंट किया है पेपर को, बिकॉज ये थ्योरी का पेपर है। तो थ्योरी के पेपर में क्या है कि जो भी एग्जामिनर है उसने देखना है कि आपने कितने पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, अंदर आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसके अंदर देखिए वो इन्होंने जैसे एनसीईआरटी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपको थोड़ा मटीरियल थोड़ा कम मिलेगा लिखने के लिए। तो इन बुक्स में क्या है कि आपको काफ़ी मटेरियल मतलब मिल जाएगा। आपको जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी लेंथ है इसमें, तो अपना पेपर को आपने लेंथी बनाना ही है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना ही करना है हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इन्होंने हर टॉपिक में देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी काफ़ी वैसे एनसीईआरटी में भी ऐसा होता है, बट इसके अंदर थोड़े आपको प्रेजेंटेशन के तरीके मिल जाएंगे। देखिए किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। अब अगर आप ऐसे बॉक्स बना दो, फिर आप ऐसे फीचर्स करो, देखो इसके अंदर सारा एक्सप्लेन कर दो, उसके अंदर टूल किट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप ये भी रीड करो, ये भी आप इसके अंदर कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करो, जिससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा आप उसके अंदर नई नई चीज़ें लिख सकें। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखो, पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसके पॉइंट्स क्लियर करो। तो इसमें क्या है कि आपको जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ आपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से दिया है, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है, वो चीज़ों के काफ़ी मार्क्स मैटर करते हैं। तो इसके अंदर इसीलिए इन्होंने देखो सारी टॉपिक्स बता दिए हैं, और टॉपिक्स जो हैं इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जैसे ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सबको आपको रीड करना, इनको अच्छे से पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना ये मेन थीम है। जब आपने टॉपिक्स कर दिए, लिख दिए, तो एग्ज़ामिनर भी कहेगा कि हाँ इस बंदे को मतलब आता है कुछ। तो इसके अंदर हम देखो अब इन्होंने की कंसेप्ट्स दिए हैं। की कंसेप्ट्स में सारा इन्होंने देखो बताया, मीनिंग बता दिया है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है, और आप इनको इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आप अपने पेपर के लिए। ठीक है, अब आ गया है क्वेरी सेशन। क्वेरी सेशन में है फिर से वही चीज़ आई है, मिस्टर लर्नर और मिस्टर एक्सपर्ट। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने एक फ़ीचर दिया है, जिसमें आप जैसे जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो इन्होंने मिस्टर लर्नर में दी है, और मिस्टर एक्सपर्ट में जो भी आपकी टीचर आपको एक्सप्लेन करेगी। फिर सेम ये चीज़ एक्सप्लेनेशंस है, काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो काफ़ी पॉइंट्स हैं। बिजनेस स्टडी का पेपर मेनली यही है, आपको ये देखो सारा कुछ एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, उससे ही आपकी बेटर आपका पेपर बन सकता है। यू कैन सी, देखो हर क्वेश्चन को इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं। फिर ये मेन फीचर्स हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के,
ये फीचर्स वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज़ में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मेन चीज़ें हैं। ये आपको अच्छे से तैयार करनी है क्योंकि इनके काफ़ी अलग अलग मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर की कंसेप्ट्स आ गए। फिर कोऑर्डिनेशन, ये न्यू टॉपिक है, इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, देख सकते हैं आप। फिर क्वेरी सेशन आ गया है। फिर है स्टडी असाइनमेंट। स्टडी असाइनमेंट में इन्होंने क्वेश्चन पेपर, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर्स हैं सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके इन्होंने मेंशन किए हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे पहले। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें। वेरी नाइस। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। एनसीईआरटी में हमें इतने क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे जितने इन्होंने इसमें दिए हैं। इन्होंने सारे अलग अलग कर दिए हैं। 1 मार्क के कर दिए हैं, 3 के कर दिए हैं, 4 के कर दिए हैं, फिर 5 के कर दिए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इनकी भी अलग वैल्यू है। हॉट क्वेश्चंस भी आपके आ गए यहाँ पे, ये भी काफ़ी वेटेज है इन सब की भी। एवेलुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस इनको आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कौन से ईयर में आए हैं। तो आपको, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आई गेस आपको ऐसी बुक्स लेके प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना चाहिए। बिकॉज़ अभी चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बट फिर भी आपके पास टाइम बच जाता होगा थोड़ा बहुत, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं इन ऐसी बुक्स को देख के। इसमें क्वेश्चंस जो हैं उनको रीड कर करके सॉल्व करके आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें भी सब वैसे ही है, टॉपिक्स हैं। फिर आप जैसे इन्होंने ये चीज़ें मेंशन करी है, ऐसे इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे इन्होंने बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन किया है सब कुछ, आप भी अपने एग्ज़ाम में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अच्छे से थॉरो रीडिंग ज़रूर करिए, ऐसे टेबल्स बनाइए अपने एग्ज़ाम में, वो बहुत इम्पैक्ट देता है। तभी जो स्कोर करते हैं बच्चे, उनका एग्ज़ाम पेपर ऐसा ही होता है, बिल्कुल स्मूथ, सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है उसमें। सो इसीलिए उनके मार्क्स आते हैं। लुक, डिफरेंशिएट किया है। फिर यहाँ पे फिर से रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने जो है ना, ये जो हमने शुरुआत में पढ़ा था डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर को ही इन्होंने दिमाग में रखते हुए इन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। देखो हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के इन्होंने उसी तरह से क्वेश्चन दिए, अंडरस्टैंडिंग के, रिमेम्बरिंग के, फिर एप्लीकेशन बेस्ड के। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। फिर एनसीईआरटी जोन भी है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी जोन भी है। देखिए कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी यहाँ पे आपको दे गए हैं। सही है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिल गए हैं। और 2015 में, 13 में, 16 में, या ये भी 16 में आ चुके हैं ये पेपर्स में। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से इनकी रीडिंग करनी चाहिए। फिर अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये है पार्ट बी, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसके अंदर भी सेम चैप्टर आ गया, उसकी सारी डेफिनेशंस आ गई, एक्सप्लेनेशन आ गई अच्छे से। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कैपिटल मार्केटिंग, सब कुछ इसके अंदर बहुत, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस आ गया सब कुछ, फिर टेबल्स आ गए। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये चीज़ों को अपने क्वेश्चन पेपर में, मैं बार बार कह रही हूँ, इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। इसलिए थॉरो रीडिंग जो है बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही है सब।
देखिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है जिससे आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। टॉपिक्स को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ो, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ करो, समझो अच्छे से उनको, अंदर उसके क्या लिखना है आपने सब कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्लेनेशंस अगर आप पढ़ोगे, इन्होंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप आराम से समझ सकते हो इतनी, क्योंकि बिज़नेस में इतनी कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है, बस कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। तो लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है, बट वो काफ़ी सिंपल है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं भी समझ आएंगे, वो आप इसमें से आप क्लियर हो जाएंगे मतलब आपको। फिर हम आते हैं पार्ट सी पे, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में जो सीबीएसई की गाइडलाइंस के प्रोजेक्ट है ना, इन्होंने क्या किया है, आपको सैम्पल दिए हैं। ये पहले इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ये प्रोजेक्ट वर्क की क्या क्या आपने करना है, ठीक है, टिप्स वगैरह आपको अच्छे से। स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम, आता है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, फिर है स्टॉक एक्सचेंज का। आपको एक ही इसमें से करना है प्रोजेक्ट। फिर मार्केटिंग का है, फिर प्रेजेंटेशन। ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेने चाहिए कि कैसे आपको प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट करना है। और असेसमेंट भी यहाँ पे एक पेज पे इन्होंने दे दी है कि कैसे कैसे आपकी प्रोजेक्ट की असेसमेंट होगी। इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स हैं। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन 2 मार्क्स। कंटेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्च वर्क 4 मार्क्स। एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस 4 मार्क्स। और वाइवा होगा आपका 8 मार्क्स का, जो है टोटल बनेगा 20 मार्क्स। ये सर्टिफिकेट। उसके बाद ये देखिए, ये आपको इन्होंने एक सैम्पल दिया है प्रोजेक्ट वर्क का कि कैसे आपको सैम्पल प्रेजेंट करना है, मतलब कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, उसका सैम्पल है। पहले कंटेंट्स आ गए, फिर एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर इंट्रोडक्शन है। तो उसके अंदर आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है अबाउट द टॉपिक, स्टडी प्लान, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया। फिर ये पॉइंट्स हैं सारे, एक्सप्लेन कैसे करना है। फिर ये इन्होंने बेस्ड ऑन क्वेश्चन बताया है कि कैसे एक्सप्लेन होगा वो। एनालिसिस सेक्शन आ गया यहाँ पे। देखिए काफ़ी इन्होंने मतलब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको प्रोजेक्ट वर्क में भी मतलब काफ़ी हेल्प हो जाए इस बुक के थ्रू। 3rd चैप्टर में ये ऐसे आ रहा है, एक्सप्लेनेशन है काफ़ी। फिर आप समरी एंड कंक्लूजन और रिमार्क्स दे होगा इसमें। फिर क्वेश्चनेयर विद रिस्पॉन्स, ये जो भी क्वेश्चनेयर होगा उसके रिस्पॉन्स हैं। फिर बिब्लियोग्राफी कि कहाँ से आपने रेफरेंसेस ली हैं। फिर ये एक और प्रोजेक्ट का उसी तरह से आपको सैम्पल मिल गया है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी, ना कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ना कि मतलब थ्योरी पेपर के लिए, बट प्रोजेक्ट के लिए भी। फिर है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 और मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 to 6। इसके अंदर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और सीबीएसई का सॉल्व्ड, आपको सीबीएसई का जो लास्ट मतलब 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इसमें सॉल्व मिला है। देखिए इसमें आपको पहले क्वेश्चंस आ गए, फिर क्वेश्चन पेपर आ गया पहले, फिर आपको सारे आंसर्स आ गए। इसको भी आप काफ़ी फॉलो कर सकते हैं। देखिए आप इन्होंने कैसे आंसर्स के अंदर भी टेबल बना के आपको दिया है कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है आंसर। ये जो आंसर्स होते हैं ना, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको आपको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। देखो अगर आप उन्होंने क्वेश्चन एक 1 मार्क का भी है तो कैसे उसको लिखा है, फिर ये सेक्शन बी में भी कैसे उन्होंने टॉपिक्स एक्सप्लेन करें हैं। इसके अंदर आप थोड़ी इंट्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने मतलब सिर्फ, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होता ही पॉइंट्स बेस्ड है, पॉइंट्स कितने तुमने पॉइंट्स बनाए उसके अकॉर्डिंग ही मेन मतलब काफ़ी आपको हेल्प करती है उसमें। फिर आ गया मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर। मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर में ये पेपर है, आपको 6 दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। इनको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में आपको और टाइम मिल गया है थोड़ा घर बैठ के कि आप थ्योरी को अच्छे से अपनी पक्का कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में
आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम है, जितने पॉइंट्स लर्न करोगे उतना कम है। इसीलिए प्लस वैसे भी 12th के स्टैंडर्ड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसीलिए आपको थॉरो रीडिंग करनी चाहिए। सो यहीं पे मैंने ये बुक के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब मैं न्यू बुक्स रोज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं हर वीक एक वीडियो अपलोड करूँगी। आप ही के जो कमेंट्स हैं उसी में से पढ़ के मैं देखूँगी कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। सो कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। Bye bye guys, see you next time. All the best for your exams. Happy studying.